ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगन नियंता जगदाधार आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के पादार विंद में पुनः पुनः प्रणत होते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सूत्रधार हमारे परम स्नेही परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अधिकारी गुरु जी जो हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान हैं, और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी नवलगिरी जी महाराज, आचार्य बद्रीश जी महाराज एवं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री रामविलास चतुर्वेदी जी एवं हमारे वाम पार्श्व में विराजमान परम पूज्य महंत डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद जी महाराज एवं 1 दर्जन से भी अधिक संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे ब्रज के गौरव पूज्य स्वामी बिहारीलाल वशिष्ठ जी, अन्य संत जन विद्वज्जन एवं हमारे समक्ष समुपस्थित समस्त निजात्म स्वरूप श्रोता बंधुओं, आज महाराज श्री के द्वारा जो सप्तम अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आज गोपाष्टमी का भी दिन है। हालांकि गोपाष्टमी पे अभी अनेक संतों विद्वानों ने बहुत कुछ बोला है, ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को ये ब्रज भूमि, यमुना मैया, गोवर्धन और गायें ये बहुत प्रिय हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन धाम में पधारे, वो 3 चीजें देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। क्या देखा उन्होंने कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस वृंदावन धाम में आए तो उन्होंने जब 3 चीजें देखी, क्या देखा? वृंदावन धाम को देखा, इस ब्रज भूमि को, जो संसार की जगह नहीं है, ये संसार की भूमि नहीं है, ये गोलोक धाम से उतारी गई 84 कोस की भूमि। इस वृंदावन को देखा, वृंदावनम गोवर्धनम, गोवर्धन पर्वत को देखा, यमुना पुलिनानि च। हमारे महाराज श्री हनुमान जी बाबा के बड़े कृपा पात्र हैं, और यमुना पुलिन के तट पर ही, यमुना जी के पावन तट पर ही ये विराजमान है। इतना दिव्य स्थल, और महाराज श्री के द्वारा इतना संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा, चिकित्सा सेवाएं चल रही हैं। महाराज श्री का फोन गया, बता रहे थे कि महाराज जी हमारे यहाँ आश्रम में पर डे 8 to 10,000 person टेक मील्स इन माय आश्रम। हमारे महाराज श्री ने बताया। हमने कहा ये बहुत बड़ी बात है। देखो, सेवा जब तक नहीं की जाती है तब तक बोलने का कोई महत्व नहीं होता है। जब वो हमारे कर्तव्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में उतरती है, तभी हमारा भी कल्याण होता है और जन कल्याण भी होता है। आज गोपाष्टमी का जो दिव्य पर्व है, ये अत्यंत, क्योंकि 6वें वर्ष से ही भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला का शुभारंभ किया था श्री धाम वृंदावन में। गायें जो हैं, गो नाम इंद्रियों का भी है, गो नाम इंद्रियों का है, और इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक क्या नाम है?
ऋषिकेश है। ऋषिकेश नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इंद्रियों के स्वामी है भगवान। भगवान जो है, देखो सभी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। और मन से भी परे क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता, हमारे यहाँ शरीर के जितने भी अंग हैं सबके देवता हैं। जैसे हाथों का देवता कौन है? इंद्र है। आंखों का देवता कौन है? सूर्य है। ऐसे ही बुद्धि का देवता कौन है? वासुदेव कृष्ण। और ये शरीर क्या है? रथ है। शरीर रथ है और इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। इंद्रियाणि हया नाहु हमारे उपनिषद कहते हैं। और बुद्धि क्या है? बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि जो है वो सारथी है। और इसको सारयति कौन करता है? इसको चलाता कौन है? भगवान श्री हरि कृष्ण वासुदेव। आजकल लोग कहते हैं कि फला वैज्ञानिक ने इतना बड़ा अनुसंधान कर दिया, इतनी बड़ी खोज कर ली, इतना बड़ा उपकरण बना दिया, हवाई जहाज बना दिया। ये किसी मनुष्य की क्षमता की बात नहीं है। यदि कोई मनुष्य कोई अनुसंधान करता है, कोई खोज करता है, कोई रिसर्च करता है, वो किसके द्वारा करता है? बुद्धि के द्वारा करता है। और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए ये बड़ा आध्यात्मिक विषय है। कथाएं तो आप लोग जानते हैं भी, हमारे आचार्य जी बड़े विस्तार से आज जो गोपाष्टमी के बारे में बोल चुके हैं। सभी लोगों को गायों का संरक्षण, यमुना का संरक्षण और गिरिराज पर्वत का संरक्षण करना चाहिए। इन किन प्रकार गाय आपको कहीं भी आवारा घूमती हुई मिल रही है, कोई भूख से तड़प रही है, किसी को चिकित्सा की आवश्यकता है, तो आप यथाशक्ति यथासंभव उसकी सेवा में तुरंत लगे। यदि आप नहीं कर सकते हो तो हमारे इस ब्रजधाम में तमाम गौशालाएं चल रही हैं, उनको